हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक चैलेंज शुरू किया है 100 डेज़ चैलेंज, जिसमें मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करूँगी। और ये चैलेंज मैंने शुरू किया था 24 अगस्त को। तो हुआ कुछ ऐसा कि स्टार्टिंग के 3 दिन तो अच्छे निकले, पर चौथे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और 1 हफ़्ता उसी में चला गया। तो इस तरीके से बीच में बहुत सारा गैप हो गया, जिस वजह से जो भी मैंने सोचा था तो उसके बिल्कुल उल्टा हो गया। तो हुआ ये था कि 21 मतलब 24 को, और मतलब जो पहला दिन था, तो उस दिन से ही शुरू हो गया था ये चीज़। तो होता ये है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ करने की कोशिश करो तो कठिनाइयाँ तो आती हैं, ठीक है? तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जहाँ पे जो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो सोचा हो वो हो जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो उस दिन क्या था कि हमें जाना पड़ गया अपने एक रिलेटिव के यहाँ, उनके यहाँ था जागरण। मेरा कोई रुकने का ऐसा प्लान तो नहीं था, पर कहते नहीं है, थोड़ा-सा कज़नबाज़ी में रुक गई थी मैं वहाँ पे रात में, पूरी रात के लिए, कि क्या रुकेंगे थोड़ा। मुझे लगा था कि जागरण जागरण की तरह होगा, पर वो जागरण की जगह कुछ और हुआ। और एक चीज़, क्योंकि मैंने साथ-साथ गीता जी को भी पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने जो लाइन वहाँ पढ़ी और उस दिन जो हुआ, कोइंसिडेंटली उस लाइन से मैंने लिंक कर लिया उस परिस्थिति को, जो भी वहाँ पे हुआ था, ठीक है? एक्चुअली हुआ ये था कि जिस तरीके से वहाँ पे जागरण हुआ, तो अब बुरा माने कोई या भैया देखो, हर किसी की अपनी-अपनी सोच होती है। मैं बस एक अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ कि जो भी वहाँ पे हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और समझ में तो दूर की बात है, मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं आई, ठीक है? समझेंगे तो तब ना, जब वो कुछ समझने लायक हो कोई चीज़। तो जागरण को जागरण की तरह, जागरण का मतलब क्या है? जागरण का मतलब मेरे लिए तो ये है कि रात भर जागो, और रात भर जाग के हमें फालतू के काम नहीं करने, बल्कि भगवान का भजन करना है, भगवान की लीलाओं को जानना है, ठीक है? कि आखिर भगवान ने ऐसा क्या-क्या किया, जिस वजह से हम क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है? उन्हें जानते हैं। पर इसके विपरीत वहाँ पे जो जो भी चीज़ हुआ, अगर मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी, तो सच में वो निंदनीय है एक तरीके से। होता ये है कि मतलब आजकल जैसे देख रहे हैं ना, वो चीज़ बिल्कुल ही स्वीकार नहीं होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों उस लोग भी उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। स्थिति ये है कि मेरे साथ क्या है कि मैं रहती हूँ इस समय एक गाँव में रहती हूँ, ठीक है? और जैसा कि आप सबको पता है कि गाँव में क्या है, ज़्यादा प्रचार जो हमारे धर्म का है, प्रचार नहीं है, बस लोग बाग रिलीजियसली चीज़ों को फॉलो करते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो धार्मिक चीज़ें हैं। बस इसलिए आस्था के साथ उस चीज़ को सुन लेते हैं। वो उसके पीछे के लॉजिक को नहीं जानते। क्यों? वो इसलिए नहीं जानते क्योंकि शुरू से ही उन्होंने क्या देखा कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने फॉलो किया, तो वो भी कर रहे हैं। उसके पीछे के रीज़न को जानने का यहाँ पे लोगों ने प्रयत्न किया। जब तक उसके चीज़ के पीछे के रीज़न ही नहीं जानोगे, तो ब्लाइंडली फॉलो करोगे, तो वो चीज़ भी गलत है। आप अगर किसी ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, देखो मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे पापा ने मुझे समझाई है स्टार्टिंग में, मतलब अब से कुछ यही पिछले साल की बात है। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताई कि आप जो चीज़ पूजा कर रहे हो, अगर आप चालीसा भी पढ़ रहे हैं या कोई सी भी आप भगवान की किताब पढ़ रहे हैं या भगवान की महिमा गा रहे हैं, चाहे वो संस्कृत में हो या किसी भी भाषा में हो, ठीक? अगर आप उसके अर्थों को नहीं जानते हैं और आप गाए जा रहे हैं, या चालीसा भी अगर आप गा रहे हैं, हनुमान चालीसा हुई, दुर्गा चालीसा हुई, शनि चालीसा हुई, कोई सी भी चालीसा हुई, ए टू ज़ेड, मैं ये नहीं कहीं किसी पर्टिकुलर एक भगवान की, अगर आप उसका मतलब नहीं जानते ना, तो वो आपको फल भी नहीं देगी, ठीक है? तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या है ना कि लोग बाग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो चीज़ सबसे गलत है, जो गलत चीज़ें हैं उन्हें भी वो लोग उनका ये फ़ायदा उठा के, कुछ लोग बाग जो हैं, एक तो उस चीज़ को जब देख रहे हैं तो एक तरीके से उस चीज़ का प्रमोशन हो रहा है। अब जो लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अब जागरण की बात हुई थी, तो जो लोग कर रहे हैं, अब एक छोटा-सा किस्सा है, मैं उसी दिन का शेयर कर रही हूँ। वहाँ पे आप छोटे-छोटे बच्चे हैं, ठीक है? आप एक छोटा-सा बच्चा, अबोध बालक, जिसे आप लें और उसे ये सिखा दें, ए फॉर बॉल होता है, ठीक है? उसे बचपन में शुरुआत में ही ये बता दें, पहली बार में, कि ए फॉर बॉल होता है। आप मेरे से लिखवा के रख लीजिए, वो बच्चा लोगों से लड़ जाएगा कि ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर बॉल ही होता है। हम लोगों के लिए ए फॉर एप्पल है, पर उस बच्चे के लिए ए फॉर बॉल ही रहेगा। तो वो बच्चे की स्थिति और आज के समय में लोगों की स्थिति सेम हो गई है। उन लोगों ने जो सुना, जो चलता आ रहा है, बस उसी को फॉलो कर रहे हैं कि ऐसे ही है, कि वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे मौजूद थे। अच्छा, कोइंसिडेंटली वो बच्चे भी मौजूद थे जो मेरे से पढ़ने आते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे बच्चे मेरे से कुछ ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो वो बच्चे भी मौजूद थे। तो मैंने उनसे यही पूछा, अच्छा उस दिन दिखाया क्या गया था? पहले आप ये सुनिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी कि मैंने अपने बच्चों से क्वेश्चन क्या पूछा। वहाँ पे दिखा रहे थे कि शिव जी और पार्वती जी दोनों का एक डांस दिखाया गया था। पहले तो उन्होंने उनकी एंट्री कराया था, फिर उसके बाद उनका एक डांस दिखाया गया, जिसमें एक गाना है, करेक्टली मुझे याद नहीं है, उसमें मतलब वहाँ वो लोग लड़ रहे हैं और लड़ाई करते, मतलब एक छोटी-सी नोक-झोंक होती है, वो अलग बात है, आप दिखा रहे हो कोई बात नहीं। पर वहाँ पे जो एक्टर जो था, जो शिव का जिसने रोल कर रखा था, वो जिस एक्ट्रेस ने पार्वती जी का रोल किया था, उनको वो गले से पकड़ के उठा रहे हैं। मतलब आप ये बात सोचिए, शिव का अर्धनारीश्वर रूप के पीछे जो स्टोरी है ना, कि शिव जी ने मतलब एक संत से, एक ऋषि महर्षि से अपनी पूजा कराने से मना कर दिया था कि वो पार्वती जी के बिना पूजा नहीं कराएंगे, आपको ऐसी पूजा करनी होगी कि वो शिव पार्वती जी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। इसी को लेकर मैंने अगले दिन बच्चों से क्वेश्चन किया था कि बच्चों एक बात बताओ, आपने क्या देखा, ठीक है? तो आप शुरू से बच्चे के अंदर क्या डाल रहे हो कि शिव पार्वती जी ऐसे लड़ते थे, ठीक है?
बच्चे को कुछ नहीं मालूम है, वो आगे जाके पता है क्या प्रमोट करेगा। जो मूवी आई थी ना केरला स्टोरी, उसमें जो क्वेश्चन थे ना एकदम रिलेवेंट थे। ठीक है, मैंने वो मूवी पूरी देखी तो नहीं है, पर हाँ इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आजकल के समय में अगर बच्चों से पूछे जाए तो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम है। बहुत सारे बच्चे छोड़ो, अडल्ट को भी नहीं मालूम है, बड़े लोगों को भी नहीं मालूम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, पता है इस चीज़ से क्या प्रमोशन हो रहा है, वही बच्चे आपको मालूम है स्कूल में हर धर्म के बच्चे आते हैं। ठीक है, और हर धर्म के बच्चे जो वहाँ पे मौजूद हैं, अगर मान लीजिए कल को कोई सवाल उठता है, ठीक है, बच्चे होते हैं आपस में, जो आजकल चल रहा है, ठीक है, केरला स्टोरी में जो भी स्टोरी उसकी थी, उस लड़की का जिस तरीके से कन्वर्जन हुआ, आप मुझे बताइए कि उसने क्वेश्चन ही किए थे कि तुम्हारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा भगवान ऐसा है, उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको शिक्षित ही नहीं किया गया था। अब उसी तरीके से अगर आज के बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तो वो भी कल को इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। और मैं केवल, चलिए मेरे साथ ऐसा है कि एक होता है कि अंदर अंदर से आवाज़ आती है कि भाई हाँ हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। मेरी नींव ऐसी है कि मेरे घर में भले ही हमारी बात मेरे पेरेंट्स से इतनी कोई खास बात होती नहीं है मेरी, खास करके पिताजी से, पर जब भी होती है हम लोगों की बात मेनली या तो धर्म के बारे में होती है, या हम लोग ऐसे सोशल मुद्दों पे बात करते हैं जिनके बारे में आज बात होनी चाहिए। ठीक है, वो टीचर है, मेरे पिताजी जो हैं वो टीचर हैं, तो उसी तरीके से वो मुझे भी समझाते हैं। कभी कोई किसी तरीके का फ़र्क मुझे लगता नहीं है उन्होंने किया है, ठीक, पर जिस तरीके से उन्होंने मेरी परवरिश की, शिक्षा दी मुझे, मेरे मन में जो जागृति हुई धर्म को लेकर, अपने धर्म को लेकर कि मुझे जागना चाहिए, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बीज मेरे पिता द्वारा डाला गया। दूसरा, पिता के द्वारा के बाद मुझे एक होता है मेरे को जो टीचर्स मिले। ठीक है, मेरे स्कूल टाइम से ही ऐसी कुछ चीज़ें चलती रहीं। रिसेंटली मतलब यही बात रही है, तीन साल पहले की बात है, मैं उस समय 12th क्लास में थी। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 12th क्लास का जो बच्चा है, अगर एक तो मेरा स्कूल था गर्ल्स स्कूल, और टीचर्स जो थे वो ज़्यादातर हमारे साइंस साइड में मेल्स टीचर्स थे। तो हमारे टीचर्स थे ऐसी, हाँ मेरे जो टीचर थे, मैं नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने ऐसे ही क्लास में एक बात उठा दी कि अच्छा, ये नहीं कहूँगी कि इतनी भी पहचान नहीं, मतलब वो है कि उन्होंने यही बात बोली थी कि मतलब मैं लास्ट सीट पे तो मैं वैसी बैठती थी, बैक बेंचर। तो हुआ ये था कि कुछ ऐसी आगे वाली बच्चियाँ जो थी बात कर रही थी, मेरी क्लासमेट्स जो थी आगे वाली बात कर रही थी, तब उन बच्चियों को शांत करते हुए तो सर ने बोला था, मतलब बहुत लाउडली बोला था, तो मेरे पीछे तक आवाज़ आई कि अगर आपके हनुमान जी के पास इतनी ही शक्तियाँ थीं तो लंका में पूंछ पे आग लगने के बाद छटपटा क्यों रहे थे। मतलब मुझे ये बात, मतलब वो टीचर जो है वो हिंदू ही है। ठीक, अब मुझे बात बताइए, जब उन्हें जिस टॉपिक के बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं, जिस टॉपिक को वो जानते नहीं, बोले कि वो तो खुद ही मार सकते थे रावण को, उन्हें जलाने की ज़रूरत थी, ये है वो है और पता नहीं क्या क्या, उनके तर्क को काटने लायक तो ज्ञान था मेरे पास। पर हाँ, एक होता है कि भाई हम टीचर के आगे बोलेंगे, फालतू में बात बढ़ेगी। बोर्ड्स का समय था और मैं अपने नंबर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे ना जैसे अब अपना स्वार्थ जो था मैंने वहाँ पे थोड़ा सा देख लिया। और दूसरी एक चीज़ वो थी कि वो टीचर ना ऐसे हैं कि अपने आगे वो नहीं सुनते किसी की, मेनली जो बात है, वो किसी ना किसी कुतर्क से मेरा तर्क काट ही देते। तो मैं, मेरे साथ जो बैठी हुई थी, एक्चुअली सब हम गर्ल्स का ग्रुप, मतलब पीछे जो गर्ल्स बैठती थी मेनली वही गर्ल्स बैठती थी जो समझ सकते हो, जो चमचगी नहीं करती। तो हुआ ये कि मैंने उन गर्ल्स से कहा कि यार एक बात बताओ, मैं बोलूँ ना बोलूँ, या ये इतनी गलत बात कह रहे हैं, प्रमोशन किस बात का कर रहे हैं, हिंदू होके हिंदू विरोधी है एक तरीके से आज के समय में। और मैंने गीता जी का ये एक लाइन शेयर की थी अपने फर्स्ट या सेकंड डे में भी मैंने शेयर की थी, और उसी बात का देखो, जब आप गीता जी को फॉलो करते हैं ना तो गीता जी आपको खुद रास्ता दिखाती हैं। ये बात मैंने अनुभव की बीते 10 दिनों में, 10-11 दिनों में, 10 दिन हुए हैं आज, तो बीते 10 दिनों में मैंने ये चीज़ अनुभव की। मैं लाइन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, कोई भी लाइन होते हैं उसके आगे लिख देते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। ठीक है, तो ये लाइन एक होता है कि गीता का भी सहारा लेते हैं भगवान के। अब इस लाइन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे कंटेंट होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंटेंट बना देते हैं, कोई भी लाइन लिखते हैं ऊपर और नीचे लिख देते हैं कि ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जबकि गीता में कुछ लाइनें जो होती हैं उनको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देंगे और फिर उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, अब है क्या, जो गीता में एक्चुअल में है वो वही समझ पाएगा जिसने गीता पढ़ी है, और वही समझ पाएगा जिसने पढ़ने से ज़्यादा उसे समझा है। ठीक है, अगर पढ़ने से हर कुछ चीज़ समझ में आ जाती तो हर कोई ज्ञानी होता आज के समय में। तो होता यह है कि आप इस चीज़ को ऐसे लीजिए, मैंने इस चीज़ को लिंक कहाँ से किया कि अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, आसुरी लालसाओं को, ठीक, किसी भी दैवीय लालसा नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, उससे अपनी जो इच्छा है आप उसकी पूर्ति कर रहे हो। ठीक है, रावण भी बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, और उसने जो किया किसकी लालसा के लिए, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, उसकी भले ही जो भी लंका सोने की रही हो, वो भी जो भी चीज़ है, ठीक। तो लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी जो लालसाएं हैं, अपना जो लोभ है उसको पूरा करने के लिए भगवान के नाम का सहारा आजकल ले रहे हैं, और
दूसरी चीज़, वो केवल इस चीज़ का सहारा नहीं ले रहे हैं, वो ऐसे बहुत सारे लोगों को पथ से हटा रहे हैं भगवान के मिलने से। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, पता है, धर्म ग्रंथों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें खुद से पढ़िए। तो एक इंसान का सबसे अच्छा गुरु वो खुद हो सकता है, अगर वो खुद को उस तरीके से ट्रेन करे, समझाए। देखो, गुरु की ज़रूरत हर किसी को होती है, ठीक है? गुरु की ज़रूरत हर किसी को होती है, और आज के समय में हमारे पास, देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो फ़ोन है। हर किसी के हाथ में फ़ोन है। जब तक मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, मतलब थोड़ा-सा देखो डाइवर्जन तो आया है फ़ोन की वजह से, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, खराब भी है, पर कुछ लाभ भी मुझे इससे हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलने की बात पता लगी। और अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको अच्छी ही बात बताएंगे। तो मतलब लास्ट ईयर से एक्चुअली क्या था, जो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी की भी व्यक्ति का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जो भी है, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो टूटता है, तो कहीं ना कहीं उसका झुकाव जो है वो चला जाता है, किसी का गलत राह में तो किसी का सही राह में। मेरी मुझ पर भैया कृपा ही कहें भगवान की, तो सही राह में गया। उस टाइम पे लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, जितने भी मैंने फालतू की चीज़ें तो बिल्कुल सुनना ही बंद कर दी थी। मैं क्या कर रही थी, जितने भी हमारे जो इस समय में जो भी हमारे जो संत हैं वो चर्चा में हैं, जैसे मेरे समय में एक एक जो संत हैं वो चर्चा में आए थे, HD अमोघ लीला प्रभु जी। तो मैंने उनके बारे में जब पढ़ा और सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वो एक इंजीनियर है, IIT दिल्ली से उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, और उसके बाद उन्होंने जो है इस्कॉन में भगवान की सेवा का कार्य ले लिया, और एक मॉन्क की तरह, मतलब एक सन्यासी की तरह, वो एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन बिता रहे हैं। तो आप ये देखिए कि यश की, वैभव की कोई कमी नहीं है, ठीक है, पर फिर भी उन्होंने किसको, आस्था को चुना और प्रमोशन को चुना, गीता की, ठीक है। अब बात आती है कि ज़रूरी नहीं, जैसे अगर आप देखें तो ज़रूरी, देखो, हर लड़कियों के लिए या वैसे ज़रूरी नहीं है कि संन्यास लेके ही आप धर्म ग्रंथों को पढ़ें, ठीक है, मेरा ये मानना है। और उन्होंने भी ये बात समझाई कि आपकी, देखिए, ऐसा है, आपको अगर धर्म के बारे में जानना है, आपको भगवान की भक्ति करनी, तो ज़रूरी नहीं कि आप सन्यास ही लें, ठीक है। आपके घर में भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, ऐसे करके हमारे जो सनातन धर्म है उसमें आश्रम बताए गए हैं। तो आपको उनमें रहना है। अगर रहना नहीं होता तो वो बताई नहीं जाते, पहली चीज़ तो, अगर केवल एक ही चीज़ होती तो, ठीक है। तो हर हर चीज़ बताई गई है। अब आज के समय पे लोग बाग इन चीज़ों को बहुत कम फॉलो कर रहे हैं, मे बी, क्योंकि एक होता है ना कि समय के साथ बदलाव, तो कोई बात नहीं, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, उसको तो एक्सेप्ट करना ही करना है। पर अगर आप ये चीज़ देखें कि लोग बाग जो है ना क्या कर रहे हैं आज के समय में, कि नहीं भैया, भक्ति जो है बुढ़ापे में करेंगे। भैया, एक श्लोक मैंने पढ़ा था, मैं अर्थ बता रही हूँ, ये श्लोक मैंने पढ़ा था क्लास 6 7 में या 5th में पढ़ा है, मतलब ये 3 ही साल पढ़ा है, 3 साल, एक बार 5th में पढ़ा था, फिर मैंने 7th में आई थिंक पढ़ा है। ये सुभाषित रत्नानी में मुझे पढ़ाया गया था कि तुमने बचपन में विद्या अध्ययन नहीं किया, यानी विद्या नहीं बटोरी, ठीक। जब धन कमाने का समय था तब तुमने धन नहीं कमाया, मतलब गृहस्थी जोड़ने का समय था तब तुमने गृहस्थी नहीं जोड़ी। फिर जब दान करने का समय था तुमने दान नहीं किया, ठीक। तो अब तुम बुढ़ापे में क्या करोगे, समझना है। तो हर चीज़ का एक समय है, आपको समय समय पे वो सारी चीज़ें करनी होंगी। उस चीज़ से भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पूरे टाइम मौज उड़ाओ और लास्ट में कहो भगवान की माला लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बायोडेटा तो आपका पूरा भगवान जी के पास जन्म से लेकर मृत्यु तक का जाएगा ना, केवल बुढ़ापे का तो नहीं जाएगा, है ना। तो जो लोग ये ज्ञान, मतलब ये सोच रहे हैं कि भगवान भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, या हम बुढ़ापे में सब करेंगे, तो देखो बुढ़ापे में क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक। अभी शरीर साथ दे रहा है, सब चीज़ है, भगवान की दुआ से सब बढ़िया है, तो अभी वो चीज़ अच्छी समझ में आएगी। बुढ़ापे में तुम्हारा मन होगा और शरीर साथ नहीं देगा, तो क्या करोगे। पर अगर पहले ही तुमने पढ़ा हुआ है तो बुढ़ापे तक हो सकता है वो साथ दे, और तब तक आप और 4 लोगों को ट्रेन कर जाओ। तो ये चीज़ है, केवल पढ़ना नहीं है, प्रचार भी करना है उस चीज़ का, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ शुरू की थी इसीलिए कि, और ये देखिए आप कि मैंने जब से पढ़ना शुरू किया तो भगवान ने बीते 10 दिनों में बिस्तर पे पड़ी रही, भले ही मैं बीमार रही, मैंने कुछ भी नहीं किया, पर हाँ, चिंतन एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में मैंने सोचना शुरू किया। हालांकि मैं ऐसे ही सोचती हूँ, मेरी कोई ऐसी बातचीत होती नहीं, और सखी सहेली के नाम पे कोई ऐसा है नहीं खास, कोई खास थोड़ा है ही नहीं। तो कौन हुआ, मेरे पास तो मैं खुद हुई, और मेरे पास जब मैं खुद हूँ तो मैं अपने आप से ऐसी बातें करना पसंद करती हूँ जो कि या तो मेरे धर्म से जुड़ी हुई हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं, इन बातों पे मैं चिंतन करना पसंद करती हूँ। और शायद इसी वजह से आज के जो है मेरा तालमेल नहीं बैठता है लोगों से जल्दी। तो होता यह है कि जब भी आप किसी अच्छी चीज़ को करने का प्रयत्न करो ना, तो 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, भगवान आपका सहयोग करेंगे, और दूसरी चीज़, माया आपको पीछे खींचेगी, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि भगवान देखो हर अच्छे काम में साथ देंगे, ठीक, आपका सहयोग करेंगे जिससे आप आगे बढ़ो। और माया माया जो काम करेगी ना वो ये करेगी कि आपको पीछे करेगी,
आपका मन नहीं करेगा कि यार अरे यार कल पढ़ा तो था, ऐसा करेंगे आज लेट पढ़ेंगे, थोड़ा सा आज लेट उठेंगे, तो ये काम तो होते रहेंगे। तो माया ये काम करती है। भगवान क्या करते हैं कि बीच में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें लाते हैं। माया भी तो भगवान के कहे से चलती है ना, माया देवी की देखते हैं कब तक टिका रहेगा, तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं। पर हमें क्या करना है, भगवान में ध्यान लगा के और उन चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें समझ में आती हैं। अच्छा जब मैं बीमार पड़ी तो मैंने मतलब मैं लिटरली कहूँ कि बीच में मतलब बहुत समय से अभी मतलब कुछ परेशानियां हैं जो चल रही हैं, कि मैं आने वाले समय में हो सकता है शेयर करूँ और करूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगर खुद को सुधार पाई तो कहीं ना कहीं किसी और को मोटिवेशन मिलेगा कि वो देख के सुधरे। अब होता यह है कि जब आप कोशिश करते हो ना, तो वो चीज़ें आपको इरिटेट करने के लिए होती हैं, जिस चीज़ से भागो वो चीज़ पीछे आती है। तो ये चीज़ मैंने किया। तो बीच में मैं गुस्सा भी, ऐसा नहीं है कि आप भगवान से कैसे भी बातें करते हो, हर इंसान भगवान से अपनी तरह से बातें करता है। तो मैं श्री कृष्ण को एक दोस्त की तरह देखती हूँ, है ना, एक साथी की तरह देखती हूँ, और तो उसी तरीके से उनसे बात भी करती हूँ। तो गुस्सा भी हुई तो या जो भी करा मैंने, तो कल मैं गुस्सा हुई थी तो मैंने बोल भी दिया था कि जब तक मैं गुस्सा नहीं करूँ तो मेरे सुनते नहीं हूँ, ठीक। तो इस तरीके से मैं बोली थी, ठीक है, मन ही मन में। मैं मतलब कुछ कर रही थी तो वो मेरे से काम हो नहीं रहा था, मैं सोची थी कि मैं जल्दी उससे फ्री हो जाऊँ, तो मैं उतना उसमें घुसी जा रही थी। जिस काम को करने में लिटरली 2 to 5 मिनट्स लगते हैं, उसको मेरे को 10 मिनट से ऊपर हो गया, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो और ये ऐसा एक बार होता है तो चलता है, पर मेरे साथ तो होता ही रहता है। तो इस टॉपिक पे भी कभी बात करूँगी। तो फिलहाल यही है कि उन ये 4-10 दिन का जो मेरा रिकैप जो था, वो मैंने यहाँ आपके साथ साझा किए। 10 दिन में जो भी हुआ, जो भी सुना सहा, मतलब जो भी चीज़ नोटिस की, और सबसे बड़ी सीख यही मिली, मैंने गीता जी की इस लाइन से लिंक कर पाई। ये मेरी पहली कामयाबी है। और कि हाँ, कि मैंने कुछ पढ़ा और इससे उन्होंने मुझे गाइड किया। गीता जी अगर खुद रास्ता दिखा रही हैं आपको, चीज़ों को जोड़ने में मदद कर रही हैं, तो मैंने ये चीज़ है कि हाँ, वो मेरे साथ हैं, मैंने ये चीज़ समझ ली है, मान ली है। और अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाली हूँ, और कल से मैं जो भी पढ़ूंगी या जो भी इसमें सीखूंगी, मैं आप सबके साथ साझा करने वाली हूँ। और आशा यही करती हूँ कि जो भी भगवान ने यहाँ गीता जी में बताया है, तो उस चीज़ को मैं खुद भी समझूँ और जीवन में अपने लाने के प्रयास करूँ, और प्रचार कर सकूँ अपने धर्म का, गीता जी का। और ना केवल गीता जी का, और भी धर्म ग्रंथों का। शुरुआत गीता जी से इसलिए की क्योंकि आपको पता ही है कि गीता जी से अच्छी कोई किताब, सॉरी, कोई ग्रंथ है नहीं। भगवान की खुद की वाणी है गीता जी। और गाइड तो आपको पता है, श्री कृष्ण बेस्ट टीचर, यूनिवर्स के बेस्ट टीचर हैं सारे ब्रह्मांड के, जो मतलब ऑलराउंडर। उन्होंने ज्ञान भी दिया, है ना, साथ भी दिया। बेस्ट टीचर, बेस्ट सन, है ना, और बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट लवर, बेस्ट हस्बैंड। तो मतलब बेस्ट हैं वो। तो मैंने, एक होता है विशेष प्रेम अपने अपने ईश्वर से, तो जिनको भी आप, जिसमें आपकी आस्था ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी और किसी भगवान में नहीं है, सब में है, पर कृष्ण जी से विशेष प्रेम है मेरा। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे मैंने ये चीज़ मैं बहुत 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 पहले से चाहती थी कि मैं अपने धर्म के बारे में पढ़ूँ, समझूँ। तो अब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इशारा ही समझ लीजिए भगवान का। तो अब वो टाइम है और मेरे पास गोल्डन चांस है, बिकॉज अभी मैं ड्रॉप की वजह से घर में ही हूँ। और हाँ, अब क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, तो मैं अपनी नीट की तैयारी के साथ साथ अब एक होता है ना कि ज़रूरी नहीं है एक ही काम में अपनी पूरी जान वो करो, कि एक ही चीज़ में नहीं, और चीज़ों भी देखनी है। अगर एक ही चीज़ में लग जाएंगे तो शायद हो सकता है बाकी चीज़ें पीछे छूट जाएँ। हाँ, हो सकता है बहुत से लोग इस विचार से सहमत ना हो, पर हाँ, मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें जो हैं, मैंने उन भैया के बारे में भी सुना था कि जो मतलब पूरे दिन, तो वो नीट की तैयारी करते थे, अपने दिन के 1 घंटा निकाल के वो केवल गंगा आरती करते थे, और उन्होंने नीट में उनकी बहुत काफ़ी अच्छी रैंक आई थी, और टॉप किया था उन्होंने, मतलब कुछ टॉप बच्चों में उनकी रैंक आई थी। तो ऐसी चीज़ें देखो, आस्था बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक, उसमें हमारी आस्था भी होनी चाहिए। हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, बल्कि वो जो है पूरा साइंटिफिक है। हमारे यहाँ हमारे धर्म ग्रंथों में पूरी पढ़ाई की बात हो गई है। चाहे चारों वेद जो लिखे गए हैं, चारों वेदों में पढ़ाइयों के बारे में बात हुई है। ये जो वेद, अथर्ववेद, है ना, सामवेद, तो सबकी सब में आपके पढ़ाई के बारे में। किसी और धर्म में ये विशेषता नहीं है। हिंदू धर्म में पूरी साइंस हमारी वेदों से, हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई है, ठीक है। हमारे धर्म में विज्ञान को, है ना, विज्ञान पूरा वैज्ञानिक, अगर आप हर तरीके को देखें, इस बारे में भी वीडियो आएंगी और मैं बात करूँगी इस बारे में खुल के। जितना सीखूंगी उतना बताऊंगी, और पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। तो अगर इस जर्नी में आप मेरा साथ देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, और आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये चैलेंज बहुत अच्छा चलने वाला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक आर्ट चैनल है, ठीक है। मैं वहाँ पे ड्राइंग की वीडियोस डालती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो ये वीडियोस भी मैं अपने उसी चैनल पे डालने वाली हूँ। और जो भी मैं बनाऊँगी, ठीक है, तो उसकी वीडियो अलग आया करेंगी, और ये वाली वीडियो अलग आया करेंगी। अगर आपको लगता है कि मुझे एक अलग चैनल बनाना चाहिए,
तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मतलब एक बना दूँगी कि मैं एक अलग चैनल इसके लिए बनाऊँ या इसी चैनल पे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ये तो मेरा आर्ट चैनल है, ठीक है। और जो हम जिस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं गीता जी के बारे में, गीता संदेश के बारे में, तो हर इंसान जब अपने धर्म के बारे में जानता है तो हमें भी जानना चाहिए, है ना। हिंदू को जानना जानना चाहिए, है ना। तो तभी जानेंगे तो बता पाएंगे। तो इस बारे में एक राय मैं आपसे लेना चाहूँगी कि मुझे इसी चैनल पे इस बारे में बात करनी चाहिए या मैं कोई दूसरा चैनल बनाऊँ इसके लिए अलग से, जिस पे हम ये सारी बातें करेंगे। मेरा वोट तो जाएगा कि मैं अलग से बनाऊँगी, बाकी आपका जो डिसीजन होगा, क्योंकि इसमें मेरे फॉलोअर्स हैं पर दूसरे चैनल पे नहीं है, तो मतलब बनाऊँगी तो टाइम लगेगा। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो गाइज़ आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कि मुझे दूसरा चैनल बनाना चाहिए या हमें इसी चैनल पे अपना कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसी चैनल पे कंटिन्यू करती हूँ ना, तो ये तो मेरा आर्ट चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं आर्ट की वीडियो और ये सब मिक्स हो जाएगा, मिक्स मैच। कई बार होता है वीडियो पहुँच पाती है, कई बार नहीं पहुँच पाती है। और दूसरी चीज़ एक अगर एडवांटेज है तो एक डिसएडवांटेज ये है कि मतलब एक तो ये यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स हैं, काफ़ी हैं, पर वहाँ पे जो मैं नया चैनल बनाऊँगी वहाँ तो होता है बहुत से लोगों की, है ना, समझ आइए। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए या यहाँ वोट दीजिएगा कि मैं चैनल बनाना चाहिए दूसरा या इसी पे मुझे ये करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मेरी इतनी लंबी बातें सुनने के लिए। और आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मतलब आप जानना चाहते हैं कि मेरी जर्नी कैसे चल रही है और खुद को सुधारना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे फॉलो करिए और अपनी मुझे आप बताइए अपने एक्सपीरियंस मुझे बताइए और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊँगी और आपके मैसेजेस का जवाब मैं अपनी स्टोरी में दिया करूँगी। ओके, सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपना प्रीशियस समय मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।